स्वयं श्री जगत करता करतार तू, सर्वशक्ति विभु जगत पालनहार तू, पूरे माई उपादान तू, सर्व तत्व सर्वज्ञ तू। सतगुरु स्वयं मालिक तू सब जगह है, जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है। तू जगत पालनहार है, स्वयं मालिक रहम कर दया कर। दया का सागर है तेरी दया, सब जगह भरपूर है, सब पर दया करने वाला है स्वयं। सतगुरु जी फरमाते हैं, ज्ञानी पुरुष का निशाना वहां का होता है जहां मालिक होता है। ज्ञानी पुरुष के कारोबार अनोखे होते हैं, अज्ञानी उसको समझ नहीं पाते। ज्ञानी को समझने के लिए ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, संसार का त्याग करना होता है। ज्ञान और भक्ति मार्ग का सार श्री गुरु सारंस बोध से ले लें। मालिक के प्रेमी हर्ष उल्लास व प्रेम से सुबहाया मनाते हैं। स्वयं मालिक की रहम और बरकत सवाई होकर मिलती है। जो लोग सुबहाया नहीं मनाते वे अभागे होते हैं, उनको गुरु धर्म की लापरवाही का दोष लगता है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि जब कोई गुरुमुख होता है तो गुरुमुख पद पर होता है। सतगुरु आज्ञा अनुसार मालिक के प्रेमी संतों की सेवा करने लगता है। सेवा करने वाला सबको अच्छा लगता है, उसका हौसला भी बढ़ता है, फिर बढ़ चढ़ कर सेवा करता है। गुरु जी भी उसको अच्छा समझते हैं। जब उसे किसी पद की सेवा दे दी जाती है तो उसकी खुशियां और भी बढ़ जाती हैं। खुशी में पद का अभिमान व तमो होने लगता है, फिर पद से प्रेम हो जाता है। पद समझ रहे हो ना? क्या क्या पद? बोलो। आपने कहा हाँ समझ रही है, बोलो। क्या नहीं, वो शब्द वाणी में तो बोल रखा, मेरे पास तो बहुत अच्छी बात है। जैसे महात्मा सेवा करते हैं, हमारा कोई भी सतगुरु जी का हुक्म अनुसार जैसे सुबाया आता है, स्थापना दिवस आती है, तो और भी हमारे प्रोग्राम फंक्शन बीच में होते हैं धर्म के रिलेटेड, तो उसमें सेवा जो करते हैं बढ़ चढ़ कर सेवा करते हैं ना, फिर उनको लोग कहने लग जाते हैं भाई बहुत अच्छी सेवा करता है, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही चलते रहना है ना। तो उसको गुरुजी भी अच्छा समझते हैं। कहते कि सेवा करते करते अगर उसको कोई पद दे दिया जाए, जैसे उसको प्रधान बना दें, सेक्रेटरी बना दें या सुधारक बना दें, है ना, तो फिर सतगुरु जी फरमाते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जब सेवा करते करते उसको पद दे दिया जाता है उसकी सेवा से खुश होकर, तो उसको अभिमान हो जाता है, अपने पद से प्यार हो जाता है, फिर वो गुरु को भूल जाता है। ठीक है ना?
सतगुरु जी फरमाते हैं कि उसको पद से प्यार हो जाता है और तमो होने लगता है, उसके अंदर फिर गुस्सा उत्पन्न होता है, वो किसी की बात नहीं बर्दाश्त करता, क्योंकि उसको पद मिल गया ना। पहले तो उसको कोई सेवा बताते थे, भाई तू कर ले, अच्छा जी अच्छा ठीक है जी ठीक है ना, लेकिन जब पद मिल जाता फिर तू बताएगा, कर ले तू, कर ले अपने आप, है ना, फिर ये बात हो जाती है। तो सतगुरु जी फरमाते हैं कि अपनी काबिलियत से उसमें गर्व और अहंकार पैदा हो जाता है, दूसरों को अपने आप से कम समझने लगता है, उसका गुरु धर्म से प्रेम नहीं रहता। इसी भूमिका में कुछ दिन रहकर उसका ऐसा तमो बड़ा स्वभाव बनने लगता है और तमो से बुद्धि का विकास नहीं होता। भी अपने आप को सबसे ऊंचा समझना कि मैं ही ज्यादा बुद्धिमान हूं, मेरे में ही ज्यादा अकल है और सारे पागल हैं, ठीक है ना। तो फिर सतगुरु जी फरमाते हैं कि ऐसे लोगों की बुद्धि का जो विकास है वो खत्म हो जाता है, वो कुछ भी निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि उनमें तमो की मात्रा ज्यादा हो जाती है और तमो से बुद्धि का विकास नहीं होता। फिर गुरु जी का डांटना या सख्ती से समझाना अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं समझता, इसमें अपना अपमान समझता है, इसलिए गुरु धर्म की निंदा करता है। इसी कारण से वे गुरु धर्म से गिर जाते हैं, क्योंकि सतो से रजो, रजो से तमो और तमो से बुद्धि का नाश। कुछ संत इस रमज को समझ लेते हैं, संत चाहे कितनी भी सेवा सिमरन सेवा भक्ति कर लें, लेकिन अपने अंदर रजो और तमो को पैदा नहीं होने देते। कौन? जो संत ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो सेवा तो करते हैं लेकिन अपने अंदर अभिमान और तमो को और रजो यानी खुशी उसको पैदा नहीं होने देते, एक साथ रखते हैं अपने आप को। फिर सतगुरु जी फरमाते हैं कि इस पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि रजो से ही तमो पैदा होता है। कुछ लोग सेवा जब करते हैं ना तो क्या करेंगे, इकट्ठे होके हंसी मजाक वाले स्वभाव में आ जाते हैं, सीरियस सेवा भाव नहीं कर रखते, वो भी हमारे को मालिक देख रहा है, सीरियसली हमने सेवा भक्ति करनी है, ठीक है ना। जब वो इकट्ठे होकर सेवा करते हैं, आपस में हंसा मजाक होता है, उसी से फिर वो भी साथ साथ उत्पन्न होता है। जब एक कमी को हम लेके आ रहे हैं ना, तो उसके पीछे पता नहीं कितनी कमियां और लगी आ रही हैं, ये हमें पता नहीं होता। लेकिन जो जानते हैं इस बात को, वो अपने मालिक के ध्यान में लगे रहते हैं, सीरियस भाव से सेवा करते हैं। आपने गुरुद्वारों में देखा होगा, क्या एक दूसरे से बात करते हैं, हंसी मजाक होता है वहां पे, उनको पता है कैसे सेवा की जाती है, कैसे सुमरण की जाती है ना। और हमारे कभी भी, है ना, तो ये कहते हैं कि कभी कभी तो इकट्ठे हुए जी, तो इकट्ठे होते तो यही चीज करने के लिए इकट्ठे होते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि मालिक का हुक्म आया है, इकट्ठे हुए सेवा भी बहुत निम्रता भाव से प्रेम से कर लें, ताकि हमारी सेवा सतगुरु को पसंद आ जाए। पता नहीं गुरु जी खुश होके हमें क्या दे दे, क्या सोचते हैं हम, ऐसा नहीं सोचते। फिर सतगुरु जी फरमाते हैं इस पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि रजो से ही तमो पैदा होता है, तमो से बुद्धि का नाश होता है। तमोगुणी लोग इसी निशाने को चूक कर अपने कई जन्मों की भक्ति सिमरन का धन खो बैठते हैं। जो लोग चूक जाते हैं इस बात से, ठीक है ना, सेवा करते करते उनके अंदर जब तमो अभिमान अहंकार आ जाता है, वो चूक जाते हैं, तो सतगुरु जी फरमाते हैं अपनी कई जन्मों की भक्ति सिमरन का धन खो बैठते हैं और लक्ष्य 84 की तैयारी कर लेते हैं। वह सतगुरु जी की बात को नहीं मानते, उन पर अहंकार का भूत सवार हो जाता है, फिर वो गुरु धर्म से गिर जाते हैं। इस कारण से उन पर नाना प्रकार के भूत सवार हो जाते हैं, वो गुरुमुखी पद को भूल जाते हैं, गुरु से नफरत होने लगती है, फिर गुरु में कमी बताने लग जाते हैं। नफरत के नजदीक कुछ और बातें भी पैदा होती हैं, विषय वासना, अहंकार, लोभ और मोह की चपेट में आ जाते हैं। देखो एक कमी के साथ में कितनी और सारी कमियां भी आ रही है ना,
साथ में तो विषय वासना, अहंकार, लोभ और मोह की चपेट में आ जाते हैं, गुरु धर्म की नजरों से गिर जाते हैं, संसार की तरफ सरक जाते हैं, फिर वो संसार में रड़ जाते हैं। देखो कहाँ तो सेवा कर रहे थे, बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन चलते चलते जब उनके अंदर ये बात आ गई, अभिमान, अहंकार, तमोवाणी, कहते हैं कि फिर वो संसार की चपेट में आ जाते हैं और गुरु धर्म से गिर जाते हैं, संसार के हो जाते हैं। धीरे धीरे एक दिन संसार के ही हो जाते हैं। फिर इसका कारण बन जाता है उनकी सेवा सिमरन भंग हो जाती है, शैतान अपने जाल में बांध लेता है, फिर वह शैतान के हुक्म में चलते हैं। यही कारण है गुरु धर्म से गिरने का और अपना कमाया हुआ सच्चा धन खोने का। जब धर्म के नियम से चूक जाता है तो और भी गलती करता है। सतगुरु जी उसको रोकता है, जिस रास्ते पर चल रहा है वो शैतानी रास्ता है, फिर गुरु धर्म से कोई जुड़ाव नहीं रखते। जब सतगुरु जी उनको रोकते हैं तो उनको बुरा लगता है, मान बढ़ाई और स्वार्थों की चपेट में आ चुका होता है। गुरु धर्म की निंदा और खिलाफत खुलकर करते हैं, इस बात को शिष्य नहीं जानते, वे मान बढ़ाई, रजो तमो के शिकार बन जाते हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं कि कर्म करना मनुष्य का अपना कर्तव्य है, किसी के आश्रय ना रहें। जो दूसरों के सहारे रहते हैं उनको बाद में पछताना होता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। आदिवासी अपने दिल दिमाग से काम नहीं लेते, दूसरों के दिल दिमाग से काम लेते हैं, जैसा कोई बता दे वैसा ही करते हैं। गुरु धर्म की आज्ञा व नियम असूल का पालन ना करने पर स्वयं मालिक नाराज हो जाता है। संतो जी सुन लो बात कि गुरु धर्म की आज्ञा व नियम उसूल का पालन ना करने से सतगुरु जी नाराज हो जाते हैं। बार बार एक बात आपको दर्शाई जाती है कि सेवा सुमरण सत करने के साथ साथ सतगुरु जी का एक और हुक्म है कि हमने अपना सत्संग नहीं छोड़ना है, सत्संग में आते रहना है। सत्संग में अगर हम आते हैं तो सत्संग से हमारे दुख रोग कटते हैं, लेकिन अगर हम सत्संग में आने की लापरवाही करते हैं तो शैतान को तो रास्ता चाहिए घर में बढ़ने का, क्योंकि वो हमें बिचड़ा के रखता है, इधर उधर के कामों में लगा के रखता है, हमारा ध्यान सत्संग की तरफ नहीं जाने देता वो, ताकि ये सत्संग में जाएंगे तो मेरे शिकार से तो ये आजाद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो सतगुरु जी का ये हुक्म है कि हमने सत्संग में आना ही आना है। आज लोगों को 30-30 साल 40-40 साल हो गए हैं पारक धर्म से जुड़े हुए, लेकिन वो सत्संग में झुके तो ही चल रहे हैं। जो 12 सत्संग शुरुआत में बताए जाते हैं तो सतगुरु जी का नियम है, ताकि हम बीच में हमने लगातार ही 12 सत्संग करने हैं, कोई छुट्टी नागा नहीं हो, कोई भी नहीं करनी, चाहे जो मर्जी हो, चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, लेकिन हमने वो 12 सत्संग लगातार ही करने हैं। ठीक है ना। लेकिन हमने ऐसा नहीं कि 12 सत्संग करके अपने घर बैठ गए, वो बात भी नहीं गुरु जी ने बोली। सतगुरु जी ने तो ये कहा है कि जो सतगुरु की आज्ञा, गुरु धर्म की आज्ञा व नियम असूल का पालन करने ना करने पर लापरवाही करते तो स्वयं मालिक उनसे नाराज हो जाता है। तो आप ये ना सोचें कि हम घर में बैठ के सेफ रह सकते हैं, शिकार वही तैयार खड़े हैं, वो बीमारी फिर वही शुरुआत से शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम सत्संग में आते रहेंगे तो हमारा मालिक आप सतगुरु रखवाला है। अगर जो संतों जी ऐसी बात होती तो इसी को धर्म धारण कर करके लोग बैठ जाते अपने अपने घरों में, गुरुद्वारों में कौन जाता, मस्जिदों में कौन जाता कि नहीं। ऐसी हमारा पारक धर्म है। ठीक है ना। आप ये ना सोचे, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने पारक धर्म धारण कर लिया है, पारक धर्म को हमने अपनाया है। सतगुरु जी का ये हुक्म है
कि हमने सत्संग में जाना ही जाना है, जो कुछ मर्जी हो जाए, चाहे कोई रिश्तेदार रूठे ना रूठे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपने सतगुरु से मतलब है। फिर सतगुरु जी फरमाते हैं कि मालिक की रहम और बरकत से खाली रह जाते हैं। कौन कौन रहते हैं खाली? जो सतगुरु के नहीं आते, शाबाश, वो खाली रह जाते हैं और 1,84 जोनियों में दुख भोगना होता है। फिर भाई 1,84 भी तैयार है उनके लिए। अपने पापों की आग अपने आप बढ़ाते रहते हैं, अपने ही पाप की आग में जलते रहते हैं। अगर पाप की मात्रा कम होने के कारण 1,84 में नहीं गए तो उन्हें मानुष जूनी में नरक भोगना होता है। मनुष्य जोनी में नरक की शाखाएं नाना प्रकार की होती हैं। देखो, मनुष्य जोनी में भी, मनुष्य जोनी तो मिल गई है, लेकिन इस मनुष्य जोनी में भी नाना कई प्रकार की शाखाएं हैं नरक की, ठीक है ना। फिर बहुत बड़े बड़े दुख संकट सहन करने होते हैं, उन्हें गरीबी और गुलामी की जंजीरों के बंधन जकड़ लेते हैं, वह अंधकार में गिर जाते हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं कि स्वयं मालिक शुद्ध चेतन है, अनेकों पारक इसी चेतन की भेद रीति से अनेकों चेतन बनाते हैं, मगर पारक तो एक ही है। शुद्ध चेतन पूर्ण पारक है, इसके अलावा अनेकों चेतन होते हैं। अंधकार, मलिनता और अज्ञानता मिलकर भय उत्पन्न होता है, इसलिए अंधेरे में भी भय उत्पन्न होता है। अंधकार रीति में आकर मलिनता में मिल जाते हैं। जैसे हाउ शब्द का अंधकार को धारण करके भय उत्पन्न करता है। जैसे माँ अपने बच्चे को डराती है कि हाउ आ जाएगा, ठीक है ना, उसके अंदर वो भय अंधकार का जब बच्चे के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर भय रहने लग जाता है। फिर सतगुरु जी फरमाते हैं कि मन के अंदर भय उत्पन्न करता है, मन के अंदर भय का कारण मलिनता से उत्पन्न होता है। मन बार बार डिगाता है, मालिक के प्रेमी मन की बात नहीं मानते, सतगुरु जी की अमृत वाणी को धारण कर लेते हैं, उस पर अमल कर लेते हैं। मन नाना प्रकार के उपाय कर कर निर्णय भी देता है। मन की मनगढ़ंत बातें होती हैं, मन की कोई बात सच नहीं होती, यह विषय वासना की तरफ ले जाता है, अपनी पोथी खोलकर सुनाता है, नाना प्रकार के तुच्छ कर्म पैदा करता है। शैतान मन हर समय डिगाने का प्रयास करता रहता है, मालिक के प्रेमी इससे चेतन रहते हैं, डिगते नहीं। शैतान मनुष्य को डिगाने का मौका देखता रहता है, भक्ति मार्ग से हटाकर कूड़ कर्म की तरफ ले जाता है। ये मन झूठा और दगेबाज भी है, मन को इधर उधर ना भागने दें, मन का विश्वास ना करें। मन को रोकने की विधि की जानकारी श्री गुरु सारंस बोध जी से ले लें। मन को बार बार नाम सिमरण और सतगुरु के चरणों में लगाने का प्रयास करें। मन पर निगरानी रखें, एक दो कदम का फासला भी ना होने दे। सतगुरु जी ने देखो कितनी गहरी बात बताई है संतों जी। और जो हम ये सोच के महीना घर बैठे रहते हैं, 2-2 महीना नहीं आते सत्संग में, यहाँ तो 1-2 कदम की दूरी भी मना करिए कि सत्संग और नाम सिमरन से दूर ना हो, नहीं तो फिर ये मन तो शैतान है, इसने तो गिरा नहीं है। तो फिर फरमाते हैं कि
एक दो कदम का फासला भी ना होने दें, इसका किसी भी प्रकार का विश्वास ना करें। मन को नाम सिमरण और सद्गुरु चरणों में हमेशा दस्तूर और अमल से लगा कर रखें। दस्तूर का मतलब होता है कि एक रिश्म जैसे हो जाती है ना, कि हमने करना ही करना है ये, ठीक है ना, कि हमने इस बात से पीछे नहीं हटना है। कौन सी बात से? कि अपने मन को नाम सिमरण से में जोड़ना और सतगुरु चरणों में जोड़ के रखना है, और सत्संग में ना आने की लापरवाही नहीं करनी हमने। फिर सतगुरु जी फरमाते हैं कि नाम सिमरण और सतगुरु चरणों में हमेशा दस्तूर और अमल से लगाकर रखें। जब मन को धीरे धीरे नाम का अमल हो जाएगा तो फिर ये मन भागेगा नहीं, नाम का नशा होने लग जाता है, फिर मन भागने का प्रयास नहीं करेगा। इसके अंदर विचार और शुभ कर्म की इच्छाएं प्रकट होती हैं। जब नाम का नशा हो जाता है तो मन नाम का ही आहार करता है। जब नाम का रंग चढ़ जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर उसको दूसरा आहार अच्छा नहीं लगता। मन जब शुद्ध साफ हो जाता है, जब नाम का नशा हो जाता है, फिर वह अच्छा और ऊंचा काम करता है। सबसे ऊंचा नाम सिमरण का नशा है। जो साधु संत स्वयं मालिक के अच्छे प्रेमी होते हैं वो नाम का ही नशा करते हैं। अगर मन पवित्र हो जाएगा तो इसको शुद्ध चेतन भी कहते हैं। मन स्वयं मालिक का छोटा सा अंग है। मन को रोकने के लिए सतगुरु जी के चरणों का नियम व वसूलों से पालन करें। सतगुरु के वचनों से ही मन को रोकें। मन को रोकना ही तपस्या है। मन मलिनता को कहते हैं। मन को रोकना ही सब जुगती है, अभ्यास अभ्यास है। जो साधु संत कच्चे होते हैं, मन उनको भक्ति सिमरण की मंजिल से गिरा देता है। किनको किनको गिराता है? जो अपने, ऐसे मत बैठो भाई, मुंह बंद कान कून खोल के बैठो अपने, जो अपने नेम उसूल में कच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो ये मन उनको ही गिराता है। लेकिन जिनके अंदर पक्काई है, सच्चाई है, प्रेम है, वो अपने नियमों से कभी नहीं गिरते। मन उनको भक्ति सिमरण की मंजिलों से गिरा देता है, फिर वह इधर उधर कहीं के भी नहीं रहते। ना तो वो संसार के रहते हैं और ना ही भगवान के रहते हैं। आप तो भक्ति सिमरण से गिर ही जाते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। ये मन बहुत बलवान हो जाता है। फिर कच्चे महात्माओं की वजह से यह मन मालिक के प्रेमियों को गिरा देता है स्वयं। इसलिए संतों भी